हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अंजीब सिंह एकेडमी में। जैसा कि सीबीएसई ने एकेडमिक डिवीजन से एक सर्कुलर पास किया है आज, और वो सर्कुलर काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले सेशन के लिए। उस सर्कुलर को देख के मुझे ऐसा लगता है कि सीबीएसई ने कुछ ऐसी प्लानिंग की है जो कभी बुजुर्ग लोग कहते थे, हमारे पिताजी लोग कहते थे, अर्घ सोची सदा सुखी। जो पहले से सोच के रखता है वो सुखी होता है। जैसा कि पिछला साल पैंडेमिक था और स्कूल बंद हुए और एग्जामिनेशंस को कैंसिल करना पड़ा, तो कई तरह की समस्याएं आई रिजल्ट को कैलकुलेट करवाने में स्कूलों से। स्कूल वालों ने काफी अच्छा काम किया, काफी सराहनीय काम किया। रिजल्ट तैयार भी हो रहे हैं और विगत कुछ दिनों में रिजल्ट इश्यूज भी हो जाएंगे, बच्चों को मिल भी जाएंगे। लेकिन इस पूरे सिस्टम्स में सीबीएसई को काफी मेहनत करनी पड़ी और शायद कहीं ना कहीं असंतोष मन में था कि शायद कुछ कमी रह गई। कुछ ऐसी बातें जो सीबीएसई को अच्छी नहीं लग रही होगी, हो सकता है, ये संभव है। तो उसी को देखते हुए सीबीएसई ने आज एकेडमिक डिवीजन से एक सर्कुलर निकाला। और वो सर्कुलर क्या है, तो आइए चलते हैं उस सर्कुलर के ऊपर और देखते हैं कि वो सर्कुलर कह क्या रहा है, क्या कह रहा है उस सर्कुलर के अंदर में। तो अगर आप उस सर्कुलर को ध्यान से देखिए तो ये सीबीएसई डायरेक्टर एकेडमिक 2021 डेटेड 5 जुलाई, आज देख सकते हैं आज के डेट में ये सर्कुलर निकाला गया है 5 जुलाई। एकेडमिक 51201, ये सर्कुलर का नंबर है एकेडमिक 51। 2021 का ये एकेडमिक का 51 सर्कुलर है। ऑल द हेड ऑफ द स्कूल एफिलेटेड टू द सीबीएसई, उनके रिगार्डिंग है। स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट, यहां पे बात की जा रही है स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट for the board examination classes 10th and 12th for upcoming session, or you can say going session 2021-22। 2021-22 के लिए 2021-2022 के लिए सीबीएसई ने असेसमेंट पॉलिसी में कुछ बदलाव लाया और उस स्पेशल असेसमेंट स्कीम के ऊपर सीबीएसई काम करना स्टार्ट करेगी। आप इसे ट्रायल फेज भी कह सकते हैं। हो सकता है सीबीएसई अगले सेशन से इसे हमेशा कंटिन्यू कर दे, लेकिन 21-22 के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया है। और अगर 21-22 के लिए बनाया है तो मेरे हिसाब से लगता है ये आगे भी कंटिन्यू होगा। तो पूरे सिस्टम्स को चेंज करने की व्यवस्था की जा रही है, जिस सिस्टम में बच्चों को हर 6 महीने पे एक बोर्ड एग्जाम देना होगा और वो बोर्ड एग्जाम के बेस पे उनका कैलकुलेशन होगा। इंटरनल असेसमेंट्स की भी पार्टिसिपेशंस को बढ़ा दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि इंटरनल असेसमेंट सिर्फ टर्म 1 एग्जाम में ही होंगे या टर्म 2 में होंगे, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आ रहे थे क्लास 10th के अंदर में, और क्लास 12th में भी हम प्रैक्टिकल सिर्फ टर्म 1 में ही कंडक्ट कराते हैं। जनरली हम नहीं करते हैं मिड टर्म प्री यूनिट टेस्ट कह लीजिए और पीरियोडिक टेस्ट कह लीजिए वहां पे। तो उन सबको चेंज किया जा रहा है। अब समझते हैं कि इस पूरे सर्कुलर के अंदर है क्या क्या जानकारी है। तो जैसा कि सबसे पहला स्टार्ट किया गया कोविड-19 को लेते हुए, तो कोविड-19 एक ऐसा केस हो गया जिसको ना तो हम इग्नोर कर पा रहे हैं, ना आप इग्नोर कर पा रहे हैं, और ना ही ये पूरी दुनिया इग्नोर कर पा रही है। तो इस पेंडेमिक के कारण लगभग बहुत सारी चीज चेंज हो गए। आज हम सभी घर बैठे क्लास ले रहे हैं। कभी परिकल्पना भी नहीं की गई होगी कि स्कूलिंग एजुकेशन घर बैठे होगा, ऑनलाइन क्लासेज होंगे, बच्चे घर पे बैठे होंगे और गैजेट्स की मदद से क्लास ले रहे होंगे। ये परिकल्पना किसी ने नहीं किया होगा आज से 3 साल पहले भी। मैं पिछले साल की बात नहीं, मैं तो 2 साल पहले तक भी किसी ने नहीं सोचा होगा। ऑनलाइन कोचिंग सीनियर लेवल पे तो पॉसिबल है, लेकिन स्कूल के लेवल पे ऐसा सोचा नहीं गया था। लेकिन हम लोगों ने कर दिखाया और हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। हम सभी लोगों ने काफी मेहनत किया और बच्चों की पढ़ाई को बाधित ना करते हुए हमने उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। काफी प्रयास हुआ टीचर के द्वारा, कई लोग अभाव में भी काम किए, लेकिन उन्होंने काफी अच्छा काम किया, तो काफी सराहनीय कदम रहा। तो उन चीजों को देखते हुए ऑलमोस्ट सीबीएसई स्कूल टू फंक्शन इन अ वर्चुअल मोड। देखिए, फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन 2021, पिछले सेशन की बात की जा रही है कि पिछले सेशन में हमने मैक्सिमम अपने काम वर्चुअल मोड में किए। एक्सट्रीम रिस्क एसोसिएटेड विद द कंडक्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि ऐसा लगा कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है, बच्चों के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, टीचर्स के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, मतलब ऑल द कंप्लीट फैमिली ऑफ सीबीएसई जो यहां इन्वॉल्व होगी इस पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम में, सभी को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज को देखते हुए जो हमारा एग्जाम था सेकेंड वेव को देखते हुए अप्रैल 21 में, मतलब अप्रैल 2021 को जो आपका सेकेंड वेव की बात आ रही थी, सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया और रिजल्ट्स टू बी डिक्लेयर इन द बेसिस ऑफ द क्रेडिबल, रिलायबल, फ्लेक्सिबल एंड वैलिड अल्टरनेटिव असेसमेंट पॉलिसी बनाई गई, जिसके बेसिस पे रिजल्ट तैयार किया जा रहा है।
कुछ रिजल्ट तैयार हो चुके हैं, ऑलवेज 10 के रिजल्ट तैयार हो चुके हैं, टू बी अनाउंस्ड है, जैसा कि मेरे को ज्ञात है 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगी, और 12th की रिजल्ट भी अंडर द प्रोसेस है जो 31 जुलाई को डिक्लेयर्ड हो जाएगी बच्चों के लिए। In turn, all necessitated deliberations over alternative way to look out the learning objective, such as the conduct of the board examination for academic session, इन सबको देखते हुए सीबीएसई ने प्लानिंग की कि भाई ऐसा कुछ सोचा जाए, ऐसे सिचुएशंस को देखते हुए कि अगर कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं कि अगर हमारा कंडीशन नहीं होता है, बोर्ड एग्जाम नहीं करा पाते हैं, तो हमारी अपनी कोई सिस्टम हो ताकि हम पूरे ईयर असेसमेंट की पॉलिसी असेसमेंट कर सके बच्चों को और एक प्रॉपर मार्क्स उनको अलॉट किया जा सके। सीबीएसई हैज आल्सो डिस्कस विद द सेवरल स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट स्कूल से बात हुई, प्राइवेट स्कूल से बात हुई, कंट्री स्पेशली स्कूल से बात की गई। सभी लोगों से डिस्कस करने के बाद सभी लोगों ने यह कहा था कि पिछले साल जो आपने सिलेबस को रेशनलाइज कर दिया गया था, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया, तो एज सिलेबस कवर करना इजी हो गया हमारे लिए। तो उनके रिक्वेस्ट पे ये डिसाइड हुआ कि भाई जैसा लास्ट ईयर किया तो इस साल भी हम क्यों ना उसे रेशनलाइज कर दें। The board has also considered the concerns regarding the differential availability of the electronic gadgets, connectivity and effectiveness of the online teaching, मतलब इंटरनेट की issues, gadgets के issues, socio-economic issues with respect to the strengths of the weaker sections, economical weaker sections, those residing in the far-flung areas of the country. So survey conducted by the CBSE and it revealed that a slice syllabus notified for the session 2021 was effective for the school in covering the syllabus and help learners to achieving a learning objective in less stressful manner. तो सीबीएसई इस कंक्लूजन पे पहुंची कि जो पिछले साल उन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया था वो काफी अच्छा कदम था और इससे स्टूडेंट्स के ऊपर काफी कम प्रेशर रहा और सिलेबस को इजीली कवर कर लिया गया। In the above backdrop and in line with the board continue focus on assessing stipulated learning outcomes by making the examination competencies and core concepts। मतलब सीबीएसई अब ये सोच रही है कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि core concept based, student centric, transparent, technology driven and advanced provision of alternative for different future scenarios। मतलब भविष्य की चिंता को देखते हुए कि कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप किए जाएं कि हमारा असेसमेंट पॉलिसी सही हो जाए। इंट्रोड्यूस द एकेडमिक सेशन फॉर 10th एंड 12th, तो उन्होंने कुछ स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है आने वाले सेशन के लिए। सबसे पहला देखिए पॉइंट है स्पेशल स्कीम्स फॉर 2021। क्या है ये स्पेशल स्कीम्स 2021? तो सबसे पहली बात हुई कि पूरे सेशन को 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, 50-50% सिलेबस को बांट दिया जाएगा इस टर्म। एकेडमिक सेशन 2021 विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। आने वाला जो सेशन अभी जो सेशन चल रहा है तो उसको 2 टर्म्स में बात किया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। टर्म 1 50%, टर्म 2 50%। अभी भी हम लोग यही कर रहे थे, तो यहां कुछ नया देखने को मुझे नहीं समझ में। जो बाइफर्केटेड सिलेबस होंगे उसके बेसिस पे एंड हैविंग द बोर्ड कंडक्टेड क्लासेस 10th एंड दिस इज डन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द बोर्ड कंडक्टेड क्लासेस एग्जामिनेशंस एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि एटलीस्ट जो बोर्ड क्लासेस हैं 10th और 12th उनके एग्जाम प्रॉपर्ली कंडक्ट हो जाए। The syllabus for the board examinations 2021-22 will be rationalized। इसको rationalize किया जाएगा जैसा कि पिछले सेशन में rationalize किया गया था एंड ये जुलाई 2021 में मतलब इस एंड तक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और rationalized syllabus भी मिल जाएगा। However, school will follow the curriculum and syllabus released by the board by circular number। अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि हम 31 मार्च 2021 को जो सिलेबस सीबीएसई ने इशू किया था हम उसको फॉलो कर रहे हैं। स्कूल विल ऑल्सो यूज द अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर इनपुट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑन ट्रांजैक्टिंग द curriculum। ठीक है, तो मतलब एक चीज तो ये समझ में आई, एक बात तो ये समझ में आई कि हमारे सेशंस को जो स्कीम में चेंजेस आ रहे हैं वो क्या चेंजेस आए। सबसे पहले हमारा पूरा का पूरा होल सेशन 2 टर्म में डिवाइड कर दिया जाएगा। दूसरा ये हुआ कि सिलेबस को रेशनलाइज किया जाएगा और जुलाई एंड तक हमें वो सिलेबस रेशनलाइज सिलेबस मिल जाएगा। Efforts will be made to make internal assessment practical projects work more credible and validated। जो होल पर्पस है इसके पीछे वो यही है कि जो इंटरनल असेसमेंट, यहां पे एक और नया कंसेप्ट लाया जा रहा है कि इंटरनल असेसमेंट्स के वेटेज को इंक्रीज किया जा रहा है। जो प्रैक्टिकल असेसमेंट हम करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट करते हैं, इसको और वैलिड बनाया जा रहा है। मॉडर्न पॉलिसी टू बी अनाउंस बोथ टू इंश्योर द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। तो हमें एक नया पॉलिसी इसके रिगार्डिंग भी दी जाएगी।
करिकुलम ट्रांजैक्शंस के ऊपर इन्होंने डिटेल्स बताया कि स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड। जब तक सरकारी कोई आदेश हमारे पास नहीं आ जाता, जब तक हमारे पास ऑथराइज ऑर्डर नहीं होते, तब तक स्कूल को ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में ही चलाना है हमें। क्लास 9 10th के लिए उन्होंने क्या बताया कि इंटरनल असेसमेंट जो होंगे वो थ्रू आउट ईयर होंगे। जैसा कि अभी तक हम टर्म 1 टर्म 2 में करते थे, अब ये कह रहा है नहीं, आपको पूरे साल करनी है। विच इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट। 3 पीरियोडिक टेस्ट के अंदर ये किए जाएंगे। स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट। इसके बेसिस पे इंटरनल असेसमेंट क्लास 9 10th में होगा। क्लास 11 12 के इंटरनल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी थ्रू आउट ईयर होगा। अब सिर्फ टर्म 1 टर्म 2 की बात नहीं होगी। एंड ऑफ टॉपिक मतलब आप टॉपिक के एंड होने पे या यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट, इसके बेसिस पे उनका इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। तो ये थ्रू आउट ईयर की बात हो गई कि आप प्रैक्टिकल्स सीनियर क्लासेस में आप प्रैक्टिकल्स करा के असेसमेंट कर सकते हैं, या उनके यूनिट टेस्ट के बेसिस पे हो सकती है, और एंड ऑफ टॉपिक पे भी क्वेश्चन मतलब टेस्ट लेके किया जा सकता है। स्कूल वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट। आपको उसके लिए स्टूडेंट की प्रोफाइल बनानी होगी। अंडरटेकन ओवर द ईयर, पूरे साल, एंड रिटेन द एविडेंस इन अ डिजिटल फॉर्मेट। आपको एविडेंस को बचा के रखना है डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब सारे एविडेंस आपके डिजिटल फॉर्मेट में होने चाहिए। अब क्या क्या डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या एविडेंस होना चाहिए, इसके ऊपर फर्दर सर्कुलर आएगा तो फिर ये डिटेल हमें मिल पाएगी, ये जानकारी हम दे पाएंगे। CBSE will facilitate the schools to upload the marks of internal assessment on the CBSE IT platform। और आपको इंटरनल असेसमेंट के भी मार्क्स इमीडिएटली अपलोड करते रहने होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी साल में, जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, साल एंड ऑफ ईयर 10th के और 12th के प्रैक्टिकल्स मार्क्स या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड होते थे, बट अब क्या हो जा रहा है कि नहीं, आपको क्या करना है, वो आपको पोर्टल मिलेगा और उस पोर्टल पे आपको अपलोड कर देना है आईटी डिपार्टमेंट की मदद से। गाइडलाइन फॉर द इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स विल आल्सो बी रिलीज अलॉन्ग विद द रेशनलाइज्ड एंड टर्म वाइज डिवाइडेड सिलेबस। तो जब हमारे पास टर्म वाइज सिलेबस आ जाएगा, डिवाइडेड सिलेबस, तो उसके उसी में गाइडलाइन मिल जाएगा हमें इंटरनल असेसमेंट का भी, हमें कैसे क्या करना है। उसके कुछ एडिशनल रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे, सैंपल असेसमेंट होंगे, क्वेश्चन बैंक्स होंगे, टीचर्स ट्रेनिंग होंगे, मोर रिलायबल एंड वैलिड इंटरनल असेसमेंट के लिए ये सारा काम सीबीएसई की तरफ से किया जाएगा। टर्म 1 एग्जामिनेशन। अब टर्म 1 एग्जामिनेशन के बारे में समझते हैं कि टर्म 1 में क्या होगा। कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म टर्म 1 एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराए जाएंगे, जो एग्जामिनेशन नवंबर से दिसंबर के बीच में होंगे। नवंबर से दिसंबर के बीच में टर्म एग्जामिनेशन होंगे और उसका विंडो पीरियड 4 to 8 वीक्स का रहेगा। मतलब 4 से 8 महीने सप्ताह के अंदर आपको वो एग्जाम करा लेने होंगे। मतलब सिचुएशन देखते हुए अलग अलग कंट्री के स्कूल, सीबीएसई के स्कूल अलग अलग कंट्री में भी हैं, अलग अलग रूरल एरिया में भी हैं, तो उस हिसाब से वो कोशिश की जाएगी। क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, और ये एमसीक्यू केस बेस्ड एमसीक्यू, एक तो सिंपल एमसीक्यू होंगे जहां पे केस बेस्ड एमसीक्यू और एमसीक्यूज ऑन एसेशन रीजनिंग टाइप भी होंगे। एग्जाम 1.5 घंटे का होगा और रेशनलाइज सिलेबस टर्म 1 को कवर किया जाएगा, यानी कि 50% को। क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के द्वारा भेजी जाएगी स्कूल को विद देयर मार्किंग स्कीम। उसके मार्किंग स्कीम के साथ स्कूल को भेजी जाएगी और इसका सेंटर होम सेंटर होगा। मतलब ये एग्जाम स्कूल के अंदर ही कराई जाएगी। एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट के अपॉइंटमेंट भी होगा वहां भी, और ऑब्जर्वर भी अपॉइंट किए जाएंगे सीबीएसई। तो सुपरिटेंडेंट और एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर के जो अपॉइंट किए जाएंगे उनके बेसिस पे, उनके ऑब्जर्वेशंस में सारा एग्जाम कंडक्ट होगा। द रेस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड इन OMR सीट। दिस इज द अनदर पॉइंट कि अब एग्जाम आपका OMR सीट पे लिया जाएगा, और OMR सीट को स्कैन करके या फिर किसी दूसरी व्यवस्था से उसको चेक करके उसके जो मार्क्स होंगे वो उसी दिन अपलोड करना पड़ेगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी अपलोडेड बाय द स्कूल ऑन वेरी सेम डे, उसी दिन। द फाइनल डायरेक्शन दिस रिगार्ड विल बी कन्वेड टू द स्कूल बाय एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ द बोर्ड। और ये क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या किया जाएगा, ये सब बता दिया जाएगा। और जो टर्म 1 के मार्क्स होंगे वो ओवरऑल स्कोर में काउंट किए जाएंगे। अभी तक क्या होता था, बच्चा रिटन एग्जाम देता था बोर्ड का और सिर्फ उस एक एग्जाम के बेसिस पे उसको पूरा रिपोर्ट कार्ड दे दी जाती थी, लेकिन अब उसके रिपोर्ट कार्ड में टर्म 1 भी रिफ्लेक्ट होगा, टर्म 2 भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद टर्म 2 एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो टर्म 2 एग्जामिनेशन जो है वो एयर एंड एग्जामिनेशन होगा, और ये भी 50% सिलेबस पे, स्लाइड सिलेबस के 50% पार्ट पे होगा, जो रह गए 50%, ठीक है, एंटायर सिलेबस का 50%।
एग्जामिनेशन मार्च से अप्रैल में होगी। वहां नवंबर दिसंबर की बात की जा रही थी, यहां मार्च से अप्रैल में बात की जा रही थी। मुझे लगता है इस बार ये नवंबर दिसंबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जुलाई में अभी ये बात की जा रही है, तो एक एम्पल टाइम मिल जाएगा सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मार्च अप्रैल में वो एग्जाम होगी। एग्जाम 2 घंटे का होगा और ये एग्जाम सब्जेक्टिव होगा। यहां पे बच्चों को एग्जाम डिफरेंट फॉर्मेट, केस बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इनको दिए जाएंगे। In case the situation is not conductive for normal descriptive examination, 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of the term 2 also. अगर मान लीजिए लगता है कि नहीं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं हो सकता है तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी किया जा सकता है। And the score of the exam will be contribute to the final score. जो एग्जाम का होगा वो फाइनल स्कोर में काउंट किया जाएगा। और ये एग्जाम शायद एग्जामिनेशन सेंटर, इसके लिए अलग से सेंटर अलॉट किया जाएगा और वहां पे जाके आपको एग्जाम देने होंगे जैसा अभी चल रहा है। असेसमेंट, अब सीबीएसई ने कुछ और केस स्टडीज के ऊपर भी काम किया। उन्होंने ये सोचा कि अगर कंडीशंस अलग अलग होंगे, मतलब एक तो कंडक्टिव कंडीशंस होंगे, एक बिल्कुल कंडक्टिव कंडीशंस नहीं होंगे, एक 50-50 में हो जाएगा कि एक एग्जाम तो हो गया दूसरा नहीं हो पाएगा, या पहला नहीं हो पाया दूसरा हो गया, तो ऐसे केसेस को कैसे हैंडल किया जाए इसके ऊपर भी सीबीएसई ने सोचा। और उसके लिए इन्होंने देखिए असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर द डिफरेंट सिचुएशंस, उन्होंने डिफरेंट सिचुएशंस के लिए बताया कि एक तो सिचुएशन 1 है कि सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इंप्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू द स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग द एग्जाम। मतलब बच्चे नॉर्मल कंडीशन में हम आ चुके हैं, बच्चे स्कूल भी आ रहे हैं और बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर भी एग्जाम देने के कंडीशन में है, तो बोर्ड विल बी कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन एट स्कूल और सेंटर्स एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम्स। तो उस हिसाब से ये काम हो जाएगा। इन केस ऑफ सिचुएशन नंबर 1, ये तो हो गया कंडक्टिव सिचुएशन, फ्रूटफुल, मतलब आप कह दो हैप्पी कंडीशंस, विन विन कंडीशन और हैप्पी कंडीशन। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा है कि पेंडेमिक ऐसा फोर्स कर रहा है कि स्कूल को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, लेकिन टर्म 2 एग्जाम हो गया, टर्म 2 एग्जाम सेंटर्स पे पॉसिबल हो पाया, मतलब टर्म 1 नहीं हुआ टर्म 2 हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय द स्टूडेंट्स, ऑनलाइन या ऑफलाइन उनसे कोशिश की जाएगी कि घर बैठे उनसे एग्जाम करवा लिया जाए, और वेटेज ऑफ दिस एग्जाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस। और ऐसे केस में अगर बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन घर पे एग्जाम देता है तो इसके वेटेज को कम कर दिया जा सकता है। जैसे अभी 50% का वेटेज था, हो सकता है 25% का ही वेटेज इसके नंबर को दिया जाए। द वेटेज ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन, अब क्योंकि एक का वेटेज कम होगा तो दूसरे को इंक्रीज करना होगा, ओवरऑल 100% का तो हमें रिजल्ट देना ही है। तीसरा कंडीशन ये देखा गया कि अगर सिचुएशन ऐसा हो कि पैंडेमिक कंप्लीट क्लोजर को फोर्स कर रही है मार्च अप्रैल में, मतलब टर्म 1 एग्जाम तो हो गए स्कूल या सेंटर पे, बट टर्म 2 एग्जाम नहीं हो पाए, तो रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टर्म 1 एमसीक्यू, उसके टर्म 1 एमसीक्यू के बेस्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज जो इंटरनल असेसमेंट हमने किया था पूरे साल या जो भी हुआ होगा उसके बेसिस पे बच्चे को एग्जाम मार्क्स दिए जाएंगे और उसके वेटेज उस हिसाब से देखे जाएंगे, और वहां पे टर्म 1 एग्जामिनेशन के वेटेज को इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर सिचुएशन, ये चौथा सिचुएशन है कि भैया कोई भी एग्जाम नहीं हो पाया, ना तो टर्म 1 एग्जाम हो पाया ना ही टर्म 2 एग्जाम हो पाया, और ये सारे बोर्ड कंडक्ट टर्म 1 टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम होम, मतलब सिचुएशन क्लोजर का है और बच्चे घर बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, मतलब होम सेंटर हो गया, यहां पे घर पे बैठे हुए, तो रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, थ्योरी मार्क्स ऑफ द टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम्स टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम, मतलब अगर बच्चा घर से एग्जाम दे रहा है तो इंटरनल असेसमेंट पे भी वेटेज जाएगा, टर्म 1 को भी देखा जाएगा, टर्म 2 को भी देखा जाएगा, इन क्लास 10th एंड 12th सब्जेक्ट टू द मॉडरेशन अदर मेजर टू इंश्योर द वैलिडिटी एंड, और कुछ अदर मेजर भी आएंगे। In all above cases, data analysis of marks of students will be undertaken to ensure the integrity of internal assessment and home-based exam. तो बच्चे के डेटा को एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा कि बच्चा घर बैठ के जब एग्जाम दिया तो क्या सिचुएशन था, स्कूल में आके एग्जाम दिया तो क्या सिचुएशन था, मतलब उसके परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा कि क्या वो इक्वल लेवल पे परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके बेसिस पे रिजल्ट को डिसाइड किया जाएगा। तो ये एक अच्छी सी गाइडलाइन और अच्छी पहल, मैं तो मानता हूं कि एक अच्छा कदम है सीबीएसई डायरेक्टर एकेडमिक डॉक्टर जोसेफ इमानुएल के द्वारा, तो मैं इनको थैंक यू कहना चाहूंगा, और इसकी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट की गई है।
ये सर्कुलर अवेलेबल है सीबीएसई एकेडमिक के साइट्स पे। अगर आपको ये सर्कुलर नहीं मिल रहा है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकेडमिक के साइट्स पे आइए, यहाँ एकेडमिक सेक्शंस में आइए और सबसे पहला सर्कुलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सीबीएसई असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लासेस 10th सेशन 21-22। आप यहां से सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये 51 सर्कुलर यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ये आपको हाईलाइटेड सर्कुलर अब चाहिए, जिस सर्कुलर से अभी मैंने आपको हाईलाइट करके रखा है यहाँ पे, तो अगर आपको ये सर्कुलर चाहिए तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।